विशेष रहा क्योंकि गोवा यूनिवर्सिटी में एक विजिटिंग रिसर्च प्रोफेसर प्रोग्रामिंग डिपार्टमेंट जिसमें बहुत सारे रिसर्च चेयर्स, कोई रिसर्च चेयर साइंस पर है, कोई रिसर्च चेयर सोशियोलॉजी पे है, तो कोई रिसर्च चेयर भारतीय संगीत में। तो ऐसे नाना शिरगांवकर रिसर्च चेयर फॉर इंडियन म्यूजिक, ऐसा एक उन्होंने गोवा यूनिवर्सिटी में रिसर्च चेयर। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि आई एम द रिसर्च चेयर इन दैट विजिटिंग रिसर्च प्रोग्राम। तो 4 वर्ष पहले उन्होंने मुझे ससम्मान आमंत्रित किया टू होल्ड द रिसर्च चेयर इन गोवा यूनिवर्सिटी। ये मानद पोस्ट होती है जिसमें हम उस संगीत के क्षेत्र में हम रिसर्च के द्वारा एक महत्वपूर्ण काम कैसे कर सकते हैं। तो इस संकल्पना के साथ वो रिसर्च चेयर है जिसमें उन्होंने सम्मानपूर्वक मुझे आमंत्रित किया एंड मैं उनकी वो ऑनररी रिसर्च प्रोफेसर हूँ वहाँ पे। तो पिछले वर्ष भी उसके अंतर्गत ही हमने गोवा यूनिवर्सिटी के साथ जॉइंटली एक तो पिछले साल भी हमने वो रिसर्च चेयर के अंतर्गत ही एक शारंगीय समारोह का संस्करण आयोजित किया और इस वर्ष फिर से मार्च में शारंगीय समारोह का 20वां संस्करण गोवा यूनिवर्सिटी के साथ जॉइंटली अंडर द नाना शिरगांवकर रिसर्च चेयर वो आयोजित किया गया, जिसमें सुबह का सेमिनार, वर्कशॉप, संध्याकालीन प्रस्तुतियाँ, ये सब हुआ। और क्योंकि ये हमारे लिए एक विशेष उपलब्धि के रूप में सामने आ रहा है कि 2026 के पहले 3 महीने में ही शारंगदेव समारोह के 3 संस्करण 3 शहरों में हो गए, हमें लगा क्यों ना हम अपने पाठक, हमारे शुभचिंतकों के साथ ये बात साझा करें। और इसलिए अग्रदीप जो हमारा न्यूज़ बुलेटिन है उसका इस वर्ष का जो अंक है उसका थीम हमने रखा है शारंगदेव समारोह के ये 3 संस्करण। इसलिए भी क्योंकि उपलब्धि तो है ही और सभी का आशीर्वाद और शुभकामनाएं जो हम उनको लौटाना चाहते हैं बाय वे ऑफ पब्लिकेशन, बट ऑल्सो इट हैज़ बीन वेरी एजुकेटिव। हमारे शिष्यों के लिए विशेष रूप से ये बहुत कह सकती हूँ प्रेरणादायक भी रहा और शिक्षाप्रद रहा। उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला, उन्हें समझ में आया कि लखनऊ की परंपरा क्या है, अवध क्या था। और हम जब बोलते हैं कथक का लखनऊ बनाना, तो जब तक हम वहाँ जाएंगे नहीं, वहाँ की सभ्यता, संस्कृति, वहाँ के तौर तरीके, वो घूमने का स्थल, वो जब तक नहीं देखेंगे तो हमारा सीखना उस तरह से तो अधूरा हुआ। तो मैं भाग्यशाली समझती हूँ कि मैं ये काम कर पाई, उनको वहाँ ले जा पाई। विशेष उपस्थिति कौन है मैडम जी? विशेष उपस्थिति कौन रहेगा? चीफ गेस्ट। चीफ गेस्ट किसमें? कल का जो प्रोग्राम में आप सब है ना? अरे नहीं और कौन आने वाला है? और जैसा मैंने शुरू में कहा कि वर्ल्ड डांस डे का जो प्रोग्राम करते हैं वो उसमें हम सबकी सहभागिता चाहते हैं। ये बहुत एक डेमोक्रेटिक स्पेस है। डेमोक्रेटिक स्पेस ऐसे है कि उसमें जितने लोग हैं वो सब नृत्य के सपोर्टर हैं, ऐसा मान के चलते हैं। कौन ज़्यादा बड़ा सपोर्टर है, कौन कम है, वो हम निश्चित नहीं करना चाहते हैं। इसलिए हम लोग चीफ गेस्ट ना बोल के एवरीवन इज अ स्पेशल गेस्ट, ऐसा हम कहना चाहते हैं। तो हमारे एमजीएम के तो सभी सभासद आएंगे ही, एमजीएम यूनिवर्सिटी के आएंगे, हमारे जितने दूसरे कला अभिलाषी हैं, रसिकगण हैं, कुछ महत्वपूर्ण शहर के लोग हैं वो भी आएंगे। तो इस नाते हम यूनेस्को का जो ये जागतिक नृत्य दिवस है इसको हम थोड़ा सा एक डेमोक्रेटिक तरह से मनाना चाहते हैं, जिसमें सबकी सहभागिता हो, सबका आशीर्वाद हो, सबकी शुभेच्छा हो और सबकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए हमारे पास कुछ संवाद सूचक कुछ ऐसे सत्र हो सके। तो इस संकल्पना से हम कल का प्रोग्राम कर रहे हैं। कितने पार्टिसिपेट इसमें? मुझे लगता है हमारे काफ़ी सारे विद्यार्थी हैं, लगभग 50 के करीब विद्यार्थी होंगे जो नृत्य करेंगे। तो टोटली दे आर फ्रॉम नॉर्थ इंडिया ओनली और फ्रॉम जी? नॉर्थ इंडिया से क्या यार के छोड़? कल के प्रोग्राम है? जी। नहीं, कल के प्रोग्राम में तो सब लोकल हैं, हमारे लोकल महारानी के स्टूडेंट्स हैं। अच्छा। कोई भी इनवाइटेड नहीं है, इनवाइटेड नहीं है। हमारी तरफ से हमारी पहल और हमारा ही उपक्रम है कल के प्रोग्राम में। जो मैं आपको अभी शेयर करी थी वो लखनऊ का जो था, वहाँ पे वहाँ के आर्टिस्ट भी थे और हमारे भी गए थे वहाँ पे। उसी तरह गोवा में भी दूसरे इनवाइटेड आर्टिस्ट भी थे और हम लोग भी गए थे। लखनऊ और गोवा दोनों के आयोजन महागामी के ही आयोजन है, लेकिन हमें जॉइंटली सपोर्ट किस तरह होगा, उसका क्या शेड्यूल है? महागामी गुरुकुल के द्वारा 29 अप्रैल शाम 6:30 बजे रुक्मिणी सभागृह में नृत्य विचार विनिमय नाम से एक विशेष कार्यक्रम
आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम को जागतिक नृत्य दिवस में के अंतर्गत भारतीय नृत्य धरोहर के संदेश को जनमानस तक पहुंचाने के उद्देश्य से आयोजित किया गया है, जिसमें कुछ विशिष्ट भाग होंगे। एक होगा नृत्य प्रस्तुतियाँ कथक और ओडिसी परंपराओं के अंतर्गत, लेकिन उसको जोड़ने के लिए कुछ नृत्य संवाद होंगे और ये नृत्य संवाद नृत्य विषयक अलग अलग पहलुओं पर होंगे, जैसे नृत्य का अभ्यासक्रम या नृत्य का शिक्षण, नृत्य समाज के साथ किस तरह का संबंध स्थापित किया कर सकता है या उसको आगे बढ़ाने के लिए समाज का क्या कर्तव्य हो सकता है, आगे की संभावनाएं और कह सकते हैं कि विद्यार्थियों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, वो प्रोफेशनली एक क्लासिकल डांसर के रूप में कैसे आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे कई प्रश्न होते हैं जिनका हम उत्तर या तो खोजते हैं, जानते हैं, लेकिन साझा नहीं कर पाते। तो हमने नृत्य संवाद के द्वारा इन सब प्रश्नों को स्पर्श करने की कोशिश की है, करेंगे हम। और साथ ही हमारा वार्षिक डांस बुलेटिन अग्रदी, उसका 2026 का संस्करण कल रिलीज होगा, जिसमें शारंगदेव समारोह के 18वें, 19वें और 20वें संस्करण जो जनवरी, फरवरी और मार्च 2026 में आयोजित हुए छत्रपति संभाजी नगर, लखनऊ और गोवा में, उन तीनों महोत्सवों के ऊपर लेख इस अग्रदीप के अंक में सम्मिलित है। मैं सभी रसिकों से विनती करती हूँ कि आप कल हमारे इस कार्यक्रम में सहभागी हों और भारतीय नृत्य धरोहर के संदेश से जुड़े हुए महागामी गुरुकुल परिवार की ओर से जो हमेशा अलग अलग तरह के उपक्रम किए जा रहे हैं, उसे और शक्ति प्रदान करें। मैडम, आपने 29 अप्रैल ये क्यों चुना? 29 अप्रैल यूनेस्को के अंतर्गत जो वैश्विक नृत्य एक संस्था है जिसे हम इंटरनेशनल डांस काउंसिल कहते हैं, उसके द्वारा ये दिन निश्चित किया गया। डांस डे जी, दिस इज इंटरनेशनल डांस डे और ये इंटरनेशनल डांस डे यूनेस्को ने निश्चित किया है, जो पूरे विश्व में इस दिन अपने अपने देश की जो नृत्य धरोहर